जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, आज की कथा है चतुराई भरी। इसे सुनकर लाइक जरूर कीजिएगा और पूरा सुनिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर किसान, एक नर्तकी तथा राजगुरु और राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा के दरबार में दो ऊंचे पद पर, एक पद पर वहां के राजगुरु थे तथा दूसरे पद पर एक चतुर या बुद्धिमान किसान भी था। किंतु राजगुरु उस किसान को देखकर हमेशा जलता था, उससे ईर्ष्या करता था। उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे किसान के विरुद्ध राजा के कान भरने से नहीं चूकते थे। एक बार क्रोध में आकर राजा ने किसान को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिर जवाबी से किसान ने जीवन की रक्षा की। एक बार किसान ने राजा द्वारा दी जाने वाले मृत्यु दंड की धमकी को हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई। वह राजगुरु के पास गए और बोले, महाशय, एक सुंदर नर्तकी शहर में आई है। वह आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है। उसने आपकी काफी प्रशंसा भी सुन रखी है। आपको आज की रात उसके घर जाकर उससे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु आपकी बदनामी ना हो, इसलिए उसने कहलवाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा। राजगुरु किसान की बातों से सहमत हो गए। इसके बाद किसान राजा के पास गए और वहीं सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा की अनेक पत्नियां थीं तथा वह एक और नई पत्नी चाहते थे, अतः वह भी स्त्री के रूप में उस नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही किसान ने उस भवन की सारी मशालें बुझा दी जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में राजगुरु पहले पहुंचे और अंधेरे कक्ष में जाकर बैठ गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की झनकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया है, परंतु अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे वह स्त्री नहीं बल्कि राजा ही थे और वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात कमरे की खिड़की के पास खड़े किसान को आवाज सुनाई दी, प्रिय, तो मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? राजगुरु मर्दाना आवाज में बोले। राजा ने राजगुरु की आवाज पहचान ली और बोले, राजगुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि किसान ने उन्हें मूर्ख बनाया है। दोनों ने कक्ष से बाहर आने का प्रयास किया, परंतु किसान ने द्वार बाहर से बंद कर दिया, उस पर ताला लगा दिया था। वह खिड़की से चिल्लाया, यदि आप दोनों यह वचन दें कि भविष्य में कभी मृत्यु दंड देने की धमकी नहीं देंगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। राजा को किसान के इस दुस्साहस पर बहुत क्रोध आया, पर इस स्थिति में दोनों अंधकार में कक्ष में असहाय थे और किसान की इस हरकत का उसे मजा भी नहीं चखा सकते थे। ऊपर से दोनों को बदनामी का डर अलग था और दोनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए दोनों ने ही किसान की बात मान ली और किसान को मौत की सजा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।